वेलकम टू अपना एक न्यू चैनल। यदि आप का एमए में सब्जेक्ट राजनीतिक शास्त्र है और आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो ये असाइनमेंट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पीछे का MPS 001, 002, 003 मैंने अपलोड कर दिया है। आप जा कर के अपना एक न्यू चैनल पर देख सकते हैं। और ये आपका चौथा और आखिरी कोड है MPS, जो कि फर्स्ट सेमेस्टर का है। आज हम इसका क्वेश्चन विथ आंसर देखेंगे। तुलनात्मक राजनीतिक मुद्दे एवं प्रवृत्तियाँ। टोटल 10 क्वेश्चन है और आपको किन्हीं 5 का जवाब देना है। प्रत्येक खंड में से कम 2 के आंसर आपको देने हैं, यानी टोटल 5 का देना है। तो फर्स्ट में से आप 2 का दे देंगे तो सेकेंड में 3 का, और अगर भाग 1 में 3 का आंसर दे देते हैं तो भाग 2 में 2 का ही आपको आंसर देना है। प्रत्येक प्रश्न 20 अंक के हैं और लगभग आपको एक क्वेश्चन के आंसर 500 वर्ड में लिखने होंगे। राजनीतिक के अध्ययन हेतु तुलनात्मक पद्धति के महत्व और सीमाओं का परीक्षण कीजिए। परिचय। तुलनात्मक पद्धति के महत्व। विभिन्न राजनीतिक प्रणाली की समझ। नीतिगत निर्णय के प्रभाव। राजनीतिक व्यवहार और सांस्कृतिक प्रभाव। वैश्विक परिप्रेक्ष्य। 5वां है शोधन के लिए आधार। और अगला आपका टॉपिक है तुलनात्मक पद्धति की सीमाएं, जिसमें पहला पॉइंट है सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विविधताएं। दूसरा है डेटा की उपलब्धता और गुणवत्ता। तीसरा है समय और संसाधन की कमी। चौथा है संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह। और 5वां है विशेष संदर्भ की अनदेखी और निष्कर्षण। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 1 समाप्त होता है। आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सामाजिक समझौता सिद्धांत और राज्य की उत्पत्ति के मार्क्सवादी दृष्टिकोण के मध्य अंतरों की व्याख्या कीजिए। पहला तो हम इसका डिफिनेशन देख लेंगे। सामाजिक समझौता सिद्धांत और मार्क्सवादी दृष्टिकोण दोनों ही राज्य के उत्पत्ति और उनके कार्य को समझने के लिए विभिन्न दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। ये दोनों दृष्टिकोण समाज के विकास और राज्य के गठन पर अलग अलग विचार प्रस्तुत करते हैं। सामाजिक समझौता सिद्धांत। पहला है आपका थॉमस हॉबर्स, दूसरा जॉन लॉन्ग, तीसरा है जीन जैंग रूसो। इन सभी का आप देख पा रहे हैं विचार दिए गए हैं। और आगे है आपका मार्क्सवादी दृष्टिकोण। अंतरों की व्याख्या। सामाजिक समझौता सिद्धांत और मार्क्सवादी दृष्टिकोण के बीच मुख्य अंतर उनके दृष्टिकोण और व्याख्यान के आधार पर हैं। पहला है उत्पत्ति के कारण सामाजिक सिद्धांत समझौता सिद्धांत। दूसरा है मार्क्सवादी दृष्टिकोण, राज्य का उद्देश्य सामाजिक समझौता सिद्धांत मार्क्सवादी दृष्टिकोण। और तीसरा है सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण सामाजिक समझौता सिद्धांत। और अगला है मार्क्सवादी दृष्टिकोण। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त होता है। यदि आपको फ्रेश नहीं दिख पा रहा है कृपया जूम कर ले या तो अपने मोबाइल से क्वालिटी बढ़ा लें। अब आइए तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है वैश्वीकरण के दौर में राज्य और
बहुराज्य संघों के मध्य संबंधों की गति की का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। वैश्वीकरण के दौर में राज्य और बहुराज्य संघों के मध्य संबंध की गति की का आलोचना परीक्षण। वैश्वीकरण के दौरान में राज्य और बहुराज्य संघों के बीच संबंधों की गति की ने राष्ट्रीय राजनीति, अर्थशास्त्र और सामाजिक संरचनाओं पर गहरा प्रभाव डाला है। इस परिदृश्य में वैश्वीकरण ने न केवल देश की आर्थिक और सांस्कृतिक सीमाओं को परिभाषित किया है, बल्कि राज्य की शक्ति और बहुराष्ट्रीय संगठनों की भूमिका को भी नया आयाम दिया है। इस लेख में हम इस सिद्धांतों की गतिकी का आलोचनात्मक परीक्षण करेंगे और समझेंगे कि वैश्वीकरण के प्रभाव किस प्रकार राज्य और बहुराज्य संघों के बीच नए समीकरण स्थापित किए हैं। हम पॉइंट वाइज देख लेंगे और सारे पॉइंट को आप कृपया एक साथ लिख लें, जैसे वैश्वीकरण और बहुराष्ट्रीय संघ की वृद्धि। फिर दूसरा में आप लिख सकते हैं राज्य की शक्ति और बहुराष्ट्रीय संघ का दबाव। तीसरा में राज्य और बहुराज्यीय संघों के बीच प्रतिस्पर्धा सहयोग। चौथा में वैश्वीकरण का प्रभाव और राज्य की भूमिका। पांचवा में बहुराष्ट्रीय संघ की जिम्मेदारी और राज्य के चुनाव। छठा में आप भविष्य की दिशा और नीति निर्देशक। इस 6 पॉइंट को आप एक साथ लिख लेंगे, उसके बाद फिर डिफिनेशन करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और इससे क्या होगा ना, आपका क्वेश्चन आंसर यूनिक भी बनेगा। और फिर लास्ट में निष्कर्षण लिख लेंगे। जी, इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 3 समाप्त होता है। यानी खंड, एक बार हम पुनः देख लेते हैं, हमने खंड क में यानी 1 में कौन कौन प्रश्न के आंसर दिए। तो पहला हमने क्वेश्चन का आंसर दिया राजनीतिक के अध्ययन हेतु तुलनात्मक पद्धति के महत्व और सीमाओं का परीक्षण कीजिए। और दूसरा क्वेश्चन जिसका आंसर हमने आपको बताया, सामाजिक समझौता सिद्धांत और राज्य की उत्पत्ति के मार्क्सवादी दृष्टिकोण के मध्य अंतरों की व्याख्या कीजिए। और आपको हमने जो तीसरा क्वेश्चन का आंसर बताया खंड 1 में, वैश्वीकरण के दौर में राज्य और बहुराज्य संघों के मध्य संबंध की गतिकी का आलोचनात्मक परीक्षण। और अब हम चलते हैं भाग 2 में। भाग 2 में हम 2 क्वेश्चन के आंसर देंगे, क्योंकि टोटल हमको 5 क्वेश्चन का ही आंसर देना है और हमने भाग 1 में 3 क्वेश्चन का आंसर दे दिया है। तो आइए अब चलते हैं भाग 2 में। 2 क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, राजनीतिक दल को परिभाषित कीजिए। लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था में राजनीतिक दल किस उद्देश्य की पूर्ति करता है। तो पहले तो हम इसका डिफिनेशन देख लेंगे। लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था में राजनीतिक दलों के उद्देश्य, नंबर 1 सत्ता की प्राप्ति और संचालन। दूसरा जनता की आवाज़ बनना। तीसरा है आपका विचारों और नैतिक नीतियों का प्रसारण। और चौथा है आपका विकास और सुधार। पांचवा है जनता को जागरूक करना। और छठा है सामाजिक न्याय और समानता। सातवां है संविधान और कानून का पालन। आठवां है सामाजिक समरसता। इस 8 को आप एक जगह लिख लेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, एक एक करके इसका जितना भी डिटेलिंग है आपको धीरे धीरे करना है।
उसके बाद आपका आ गया है समापन, और इसी के साथ आपका खंड 2 का क्वेश्चन 1 समाप्त हुआ। यानी टोटल हमने अभी तक 4 क्वेश्चन का आंसर दे दिया है। 5वां और लास्ट क्वेश्चन है आपका दक्षिण पूर्व एशिया में उपनिवेश विरोधी आंदोलन की प्रकृति। सबसे पहले हम इसका भी डिफिनेशन देखेंगे और एक जगह जितने पॉइंट है उसको पहले नोट कर लेंगे, जैसे विविधता और बहुलता, दूसरा सामाजिक और आर्थिक असंतोष, चौथा संघीय और विधियां, संघर्ष की विधियां, और चौथा है राष्ट्रीय और संस्कृति पहचान, 5वां है विदेशी प्रभाव। और इसी के साथ आपका खंड 2 का क्वेश्चन नंबर 2 का को कंप्लीट होता है। और हम अब देखेंगे खंड ख, जो कि है यूरोप का क्षेत्रीय एकीकरण। और ये पॉइंट में नहीं दिया हुआ है बल्कि अब डायरेक्ट डिटेलिंग किया हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। और इसी के साथ हमारा MPPS 004 MA सब्जेक्ट का असाइनमेंट कंप्लीट हुआ, जो कि दिसंबर 2025 के लिए उपयोगी है। यदि आपको जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। और हाँ, इसका अगर आपको PDF चाहिए तो अपना इग्नू चैनल को ज्वाइन करें, आपको PDF फॉर्म में मिल जाएगी A4 साइज में। थैंक यू।